ये क्या भाई, आपने देखा था अभी हमने क्या बेसिक पढ़ा है। बेसिक का टोटल मिला करके आपका जो है 10 मिनट का वीडियो है, कृपया जा करके उसे आप नीचे देख लीजिए, लिंक में हमने लगा दिया है। बेसिक पढ़ने के बाद आते हैं प्रश्नौली में। वन शॉट में हम जो है पूरी प्रश्नौली को खत्म कर देंगे, या शॉर्ट वन या शॉर्ट टू में खत्म कर देंगे। ठीक है, बहुपद है, प्रश्नौली 2.b है। इसमें है क्या, प्रश्न पहला हम हल करते हैं। प्रश्न पहला क्या कहता है कि बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की पहले क्या निकालने हैं, हमें शून्यांक निकालने हैं। जो भी बातें हैं इधर की हम बाद में जांच करेंगे। ठीक, पहले इसका शून्यांक निकालने के पहले शून्यांक निकालने के लिए क्या क्या क्वेश्चन को लिख देते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 जब है। इसे हल करने से पहले हम ये दो बात को ध्यान देंगे कि प्रश्न कहता क्या है। जैसे प्रश्न में यहाँ पे क्या लिखा है कि लिखा हुआ है कितना, 8 लिखा हुआ है। तो आपको ये करना है कि ऐसा गुणा करो 8 हवाई। ठीक, अब यहाँ क्या है माइनस, ये घटाने पर कितना आना चाहिए, -2। समझ में आ गया प्रश्न क्या कहता है। इसके बाद हम इसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि फैक्टर जब इसका हमने किया तो मिला क्या था हमको, तो 4 का गुणा अगर हम, या 2 दूनी 4 कि 2 और 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8। 2 चौके 8 तो बन गया हमारा, लेकिन -8 नहीं आया। तो -8 आएगा, चलो यहाँ भी आना चाहिए। और इसके साथ ये करना कि घटाने पर -2 आए। अगर हम कर दे यहाँ पे 2 कर दे, यहाँ पे -4 कर दे, तो 2 में से 4 को घटाने पर कितना आएगा, +2 आ जाएगा। जो कि हमारा ये क्या है, गलत है। तो हम यहाँ क्या काम करेंगे कि अब गुणा तो वही रहेगा, मतलब पैटर्न वही है हमारा कि गुणा हमने जब किया किसका कर दें, कि हम -4 का गुणा कर देंगे 2 में, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, और माइनस के साथ ये माइनस हो जाएगा। अब -4 में से अगर 2 को हम घटा देंगे कितना बचेगा, -2। मतलब ये बातें हमारी सत्य है। यहाँ पे -8 भी हमारा आ गया और -2 भी आ गया। तोड़ना समझ में आ गया, नहीं आएगा तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे उसी में। ठीक, अब सॉल्यूशन में हमें फैक्टर क्या मिला बीच का भाई, हमें इसका बीच का गुणनखंड मिल गया कि एक्स स्क्वायर -4x+2 और -8 बराबर 0। तो इसमें से हमने देखा कि यहाँ पर हमारे इसमें से क्या x कॉमन है, और इसमें x है आपका, तो यहाँ से आपका कितना कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक, तो आगे का पैटर्न क्या मिला हमें, x जब हमने कामा ले लिया तो अंदर कितना बचा, x-4, और इधर जब डब्बा में है तो वही चीज आप सेम लिख दो, x-4, तो आपको दिखेगा इसमें से +2 बाहर चला गया। ठीक, अब मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे क्या, 2x होगा। 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया। अब पूरे में क्या देखते हैं हम, ये और ये सेम है, अर्थात ये समझो कि ब्रैकेट के ये बाहर अगर कामा ले लेंगे तो बचा क्या, एक डब्बा में बच जाएगा आपका x+2, और अगले ब्रैकेट में बन जाएगा हमारा x-4 बराबर क्या है, 0 है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे हम कि एक बार हम x+2 को बराबर 0 मान के हल करेंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगा, x बराबर हमें मिल जाएगा -2। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब अगले वाले में कितना दिया है, x-4 बराबर हम इसको 0 मानेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा हमें, +4 मिल जाएगा। ठीक, यही हमारे क्या है, शून्यांक है। आगे कहता है कि शून्यांक को हल करना, तो शून्यांकों को जब हम हल करेंगे तो 2 पॉइंट को ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न को आप ध्यान से अच्छे से सीखिएगा। इससे आगे का क्वेश्चन क्या हुआ कि जब पूछेगा कि शून्यांकों का योग। ठीक, योग में हम क्या करेंगे, तो याद करना जो हमारे मान आए हुए हैं इसको हम हल करेंगे। तो योग में क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा मतलब ये हमारा अल्फा हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, बीटा हुआ। तो रख देंगे, कितना हो गया, -2 और +4। तो योग में क्या मिल जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, +2 आएगा घटाने पर। 4 में से -2 का टाइम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर अगला हमें जब कहेगा इसका गुणनफल, क्या कहेगा भाई, गुणनफल क्या कहेगा, तो गुणनफल में क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक, तो इसका जब वैल्यू रखेंगे कितना, -2 दिया है अल्फा का वैल्यू यहाँ पे, और बीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 4 दूनी 8, अर्थात अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आया है कितना आया है, -8। ठीक, अब बात आई यहाँ पे कहा कि जिसने आपने शून्यांकों का निकाला है योग और गुणनफल, उसकी करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में, सत्यता की जांच में क्या हो जाएगा भाई। ठीक, जांच में पहली बात हमें यहां से क्वेश्चन को लिखना है। क्या दिया था भाई, x² -2x -8 बराबर 0।
ठीक, इसे हम कंपेयर करेंगे सूत्र के माध्यम से। जो व्यापक सूत्र हमने बताया था आपको क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ से हम ए बी सी मान को अलग करेंगे। ए बी सी का मान यहाँ से अगर देखा जाए ए के स्थान पे यहाँ कुछ नहीं समझूंगा कितना है 1 है, तो ए बराबर हमें कितना वैल्यू मिला भाई 1। ठीक, अगला बी बराबर हम वैल्यू देखेंगे हमें कि बी के स्थान पे यहाँ पे कितना है, एक्स के सामने एक्स हो गया, तो बी के स्थान पे कितना दिख रहा है -2, तो बी की वैल्यू कितना मिला -2। ठीक, और सी की वैल्यू कितना मिला हमें यहाँ ऊपर -8। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका प्लस है। अब ये पूरा मान हमें क्या क्या मिला भाई, ए बी सी का मान। ठीक, प्रश्न में क्या कहा है, इनका मूलों का योग या शून्यांकों का योग। ठीक, शून्यांकों का हम जब योग निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा, अर्थात फार्मूला हो जाएगा -b/a। क्या रखेंगे, -b/a। तो यहाँ -b का भाई माइनस तो ऑलरेडी सरकारी माइनस है ये, तो b की वैल्यू वहाँ पे कितना है -2/a का मान कितना है 1। तो हल करने पे कितना माइनस माइनस +2, ये क्या आया अल्फा प्लस बीटा। अर्थात ये जो वैल्यू आया हमारा, आप समझ जाइए कि ये पूरा अल्फा प्लस बीटा का जो दो वैल्यू आया है, ये सेम हमारा जो अभी हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा जो वैल्यू कितना आया था +2, दोनों सेम इक्वल इक्वल है, कोई दिक्कत। ठीक, अगला बात आया क्या, शून्यांकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे हम लोग, शून्यांकों का जो हमारा गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, वो होता है c/a। तो c की वैल्यू कितना है यहाँ पे, c की वैल्यू हमारा कितना है -8, -8/1, अर्थात वैल्यू कितना आ गया -8। यहाँ से आपने क्या सीखा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया -8। इसको अगर हम पैक करते हैं डब्बा में और हम कंपेयर करते हैं तो हमने यहाँ भी ये देखा, जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना आया -8 आया, वही बात यहाँ भी है अल्फा इंटू बीटा बराबर -8। अर्थात इससे सिद्ध हुआ कि हमारी सत्यता की जांच हो गई, दोनों वैल्यू क्या है सही है। चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ, चलते हैं एक बार इसको रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन दिया था x² - 2x का क्या निकालना है, पहले शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक क्या निकाला हमने कि x² - 2x -8 है, तो करना क्या था कि ऐसा गुणा करो कि घटाने पर -2 आवे। हमें पैटर्न के नाम -4 और 2 का गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा। -4 में से हम 2 को घटाएंगे कितना जाएगा -2। 28 में तोड़ा -4 और 2 के पार्ट में डिवाइड कर दिया 2x के रूप में। अब यहाँ से क्या मिला हमें, x जो है कॉमन दिखा, तो x -4, यहाँ से +2 कॉमन दिखा, x -4, एक डब्बा में x +2, एक डब्बा में x -4 बराबर कितना हो गया 0। एक बार x +2 बराबर 0 रखा तो प्लस है तो उस पर जाएगा बराबर के क्या हो जाएगा -2। ये हमारा अल्फा मान होगा, ये पहला मूल होगा। x -4 है बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हुआ 4। इसे आप मूल, इसे यहाँ पे हम शून्यांक कहेंगे, जब अल्फा बीटा रहे उसे क्या कहेंगे मूल कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे शून्यांकों का योग बोला कि जो अल्फा बीटा जोड़ने पर देखो कितना वैल्यू आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर वैल्यू आया कितना +2। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा का जब गुणनफल किया तो हमें वैल्यू रखने पर कितना आया -8। अब यही मान सत्यता की जांच करने पर अगर आया तो हमारा सही है। सत्यता की जांच में फार्मूला को हमने क्या किया, x² - 2x -8 बराबर कितना है 0 है, और यहाँ से हमने a की वैल्यू को, क्योंकि देखो x² से x² कट गया तो बचा क्या, a बराबर कितना मिला 1। अगर हम x को काटते हैं तो b बराबर कितना दिख रहा है हमको -2। ठीक, यहाँ c बराबर कितना वैल्यू दिख रहा है -8। तो यहाँ से में a बराबर 1 मिला, b बराबर -2 मिला, c बराबर -8। सब में ऐसे ही करना है। ठीक, शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b की वैल्यू कितनी थी -2, और a की वैल्यू कितनी है 1। एक तो सरकारी माइनस हमारा ये था, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, बचा कितना 2। शून्यांकों के गुणनफल में क्या लेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a होता है, तो c का वैल्यू हमने रख दिया -8 और a होता तो कितना होगा -8। चलते हैं पहले दूसरे में, बात वही है शून्यांक निकालने, फिर उसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच का सत्यता की जांच करनी है। क्वेश्चन क्या दिया, 4s² - 4s + 1 दिया। ठीक, इस क्वेश्चन को हमने लिख दिया, हल में क्या करेंगे 4s² - 4s + 1। आप क्वेश्चन में ध्यान दिए होंगे वहां पे हमेशा यस हो चाहे यक्स हो, लेकिन ये अकेले था। अगर यहाँ पे 4 कहीं अगर एक्स्ट्रा है तो उसका गुणा समझो कहाँ हो जाएगा, वो पीछे, तो 4 एक कम 4 यहाँ बन जाएगा। मतलब क्वेश्चन तो यही रहेगा, एक इमेजिंग हम कल्पना करते हैं कि हमारा क्वेश्चन मानो इस तरीके से बन गया। कैसा बन गया वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन जाएगा कि एक प्रकार से यहाँ पे अगर आपका यस है क्या हो जाएगा भाई, s² माइनस, अब ये समझो 4 आपका गुणा हो जाएगा कहाँ, ये पीछे, तो 4 एक कम 4 बन जाएगा यहाँ से आपका। तो क्या हो गया s² - 4s और +1 बराबर 0। हम ऐसा क्यों किए कि जो बीच में था उसको फैक्टर को तोड़ने के लिए, केवल तोड़ने के बाद इसका काम खत्म हो जाएगा हमारा। जब यहाँ पर कितना बना 4 बना, ठीक है, तो s² - 4s + 4 बना, तो कहता है कि इसको 4 को आप जोड़े पर -4, हाँ 4 टूटेगा हमारा किस पार्ट में, 2 दूनी 4, तो 2 और 2 का गुणा करेंगे कितना जाएगा +4।
लेकिन यहाँ कितना है, -4 आना चाहिए। हमने क्या काम किया कि भाई गुणा करने पर तो 4 तो आ रहा है, सिंपल सिंपल। तो ऐसा किया कि -2 कर दिया। कितना किया है, -2, -2 गुणा करने पर कितना आ गया, 4। ठीक, और जोड़ने पर भी कितना आ जाएगा, -4। मतलब ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। अर्थात जो बीच का पार्ट है वो टूटेगा -2 और -2 में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, क्या हो जाएगा, 4x² -2, सॉरी सॉरी सॉरी, से तो यस लो, 4s² -2s, कितना हो जाएगा, 2s प्लस 1 बराबर 0। सो आप 25 मत समझिएगा। ठीक, तो इसमें से क्या काम है, यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे यस है, तो एक 2s क्या हो रहा है, हमारा कॉमन हो रहा है। तो 2s अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा हमारा, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा हमारा कि एक तो हमारा बचेगा 2s, ठीक, और -1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या कॉमन थे, फिर डब्बा में ब्रैकेट वही सेम बनाएंगे, 2s-1 है। अब यहाँ से जो आपका ये 2 है, ठीक, अब यहाँ पे इससे सामने कितना है, माइनस है, यहाँ तो प्लस है, तो हमने क्या किया, -1 को कॉमन ले लिया, बराबर कितना बच गया, वो 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट हुआ 2, ये x नहीं है यहाँ पे, क्या पूरा ही गलती है होता है एक बात से। तो इसका हम ऐसे गुणा किया, कितना, 4 का गुणा करो कितना आना चाहिए, वो 1 में चला जाएगा। ओके, तो क्या बन गया वो 4। हम ऐसे बनाते हैं, s², ठीक, माइनस, ये जब आपका पार्ट चला गया उसमें गुणा हो गया, तो ये बना कितना, s² -4 और कितना हो जाएगा, +4। तो ऐसा गुणा करो 4 आ वही, जोड़े पर कितना आ जाएगा, -4, कितना होगा, -2 और -2 का हम गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि -2 का -2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, और -2 को -2 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हमने इसमें रखेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें ये सॉल्व करने पर, कि 4s² -2s और -2s प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 0। इसमें से हमें देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 2s, और इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है हमको, माइनस दिखेगा। ठीक, अभी हम इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम 2s कॉमन लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो 2 ये दिख रहा है सेम सेम, और यहाँ से एक 2s यहाँ सिंगल है, तो 2s अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 2s जब हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो अंदर कितना बचा, एक बचेगा 2s और -1 बचेगा। ठीक, अब यही ब्रैकेट में सेम चाहिए इस तरफ, तो 2s होगा और प्लस यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे माइनस कब होगा, ऐसा करते हैं, -1 यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ठीक, तो इसका हमारा इसके बाद क्या बन जाएगा कि हमारा ये बन गया कि ये दोनों क्या है, सेम ब्रैकेट में है, तो उसको हम एक बार लिख देंगे, और यहाँ पे ये और ये क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 2s-1, और अगले ब्रैकेट में हमारा क्या है, वहां पे वो प्लस में है, मतलब कि जो है 2s करके, और हमारा ये क्या है, -1 है, दोनों सेम है, बराबर क्या होगा, इसी। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको अलग लेके हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2s-1 बराबर 0, तो माइनस चला गया उस तरफ, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2s बराबर +1, और यस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, और अगले को हम भी वही हल करेंगे, क्या हो जाएगा, 2s-1 = 0, 2s बराबर कितना, 1, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक, ये हमारे क्या हैं, ये है शून्यांक। क्या है, शून्यांक, या इसे हम कहते हैं मूल, कहते हैं पहला मूल अल्फा, और दूसरा मूल क्या कहेंगे, बीटा। अर्थात क्या सीखा आपने, ये अल्फा हो गया हमारा और ये क्या हो गया, बीटा। अब हमें करना है सत्यता की जांच से पहले कुछ पॉइंट को हमें और लिखना पड़ेगा। क्या लिखना होगा भाई, ध्यान सुना, सत्यता की जांच से पहले हमें एक पॉइंट इसका और बनाना है। वो पॉइंट क्या है कि पहले इसमें हम इसका सीधा ही पहले इसका हम योग निकाल देते हैं। जब इसका हम योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, योग मतलब दोनों वैल्यू को जोड़ना होता है। तो 1/2 है प्लस 1/2 को जोड़ने पर नीचे कितना मिला, 2, ऊपर 1 1 कितना हो जाएगा, 2, कटने पर कितना आ रहा है, 1। अर्थात योग आया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। ठीक, अगला स्टेप हम ये देखते हैं कि अगर हमारा ये गुणनफल कहेगा तब क्या होगा, इसका आंसर आना चाहिए गुणनफल आएगा, क्योंकि अल्फा इंटू का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अल्फा का होगा तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 1/2 इंटू 1/2 मिलकर कितना हो जाएगा, 1/4। अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होना चाहिए, 1/4। अगर ये आंसर हमारा आया तब तो हम क्या कहेंगे भैया, हमारा मूलों का जो योग और गुणनफल क्या है, सत्य है, नहीं तो क्या बोलेंगे, असत्य। सत्यता की जांच में हमने यहाँ पर ये देखा था, क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया, सत्यता की जांच।
ठीक, सत्यता की जांच में क्या देखा था, पहले इसका हम क्या निकालेंगे भाई, ए बी का मान निकालेंगे। 4s² माइनस 4s+1 बराबर क्या है 0। तो यहाँ से हमने कंपेयर किया, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। कंपेयर करने पे क्या मिला, ए की वैल्यू कितना मिल रहा है, ए की वैल्यू मिला मैंने 4, बी बराबर कितना मिल जाएगा -4 और सी बराबर कितना मिल जाएगा 1। अब कहता है मूलों का योग। ठीक, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो -b हमारा सरकारी है, वहां पे ए का बी का मान कितना दिख रहा है -4 और ए का मान कितना मिला 4, तो ये क्या हो जाएगा 4/4 कटने पर जो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक, अर्थात ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, अर्थात ये हमारा कथन क्या है, सत्य है। अब बात करते हैं हम लोग गुणनफल की, चेक करेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ठीक, तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितना मिला है 1 मिला है और ए की वैल्यू कितना मिला है 4 मिला है, तो सी की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया हमारा 1/4, जो इससे क्या करता है, मैच करता था, हमारे कथन क्या है, सत्य है। चलते हैं पहले के तीसरे की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन को शॉर्ट में समझते हैं। शॉर्ट में क्या है हमारा, ये 4x² माइनस 4s+1 दिया था यहाँ पे, ठीक है ना, तो 4 का गुणा किया किसमें, इसमें 4 का गुणा करेंगे कितना हो गया 4 हो गया है। ये तोड़ने पर क्या मिला 4 की, ऐसा गुणा करो कितना आना चाहिए 4, -2 और -2 में डिवाइड होगा, -4 इसको में तोड़ सकते हैं -2 और -2 में, तो यहाँ से -2 मतलब हमारा 2s का बचा कितना, ऐसे बचा कितना 2s-1, इसमें से -1 हमने काम लिया, तब बचेगा 2s-1, जो डब्बा में यहाँ है वो डब्बा यहाँ होना चाहिए। अगर ब्रैकेट में होगा 2s-1 और 2s-1, ठीक, बराबर क्या कर दिया 0 कर दिया, तो -1 को इधर भेज दिया, क्या हुआ 1 प्लस में हो गया और 2 गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो 1/2। ये इसको हम अल्फा भी मान सकते हैं, इसमें भी 2s होते सेम सेम हुआ, यस बराबर कितना 1/2, ये क्या हुआ बीटा। ठीक, एक बार हम योग निकालेंगे तो क्या होता है योग में, अल्फा प्लस बीटा वाला होता है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/2 तो भाई जब नीचे का हर सेम होता है तो एक बार हो गया, ऊपर का 1/2 तो कटा कितना वैल्यू आ गया 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अर्थात 1/2 गुणा करने पर 1 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 का 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। ठीक, चलिए सत्यता की जांच करने में क्या हो जाएगा आपका कि 4s² माइनस 4s+1 था, इसको व्यापक सूत्र लिखते हैं ax² प्लस bx+c। क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ से वैल्यू प्राप्त करना है, ए बराबर कितना मिल जाएगा हमें 4 और बी बराबर कितना मिल जाएगा, चिन्ह के साथ लेंगे -4 और सी बराबर कितना मिल गया 1, तो योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ठीक 4, तो 4 से 4 कटा कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 आ गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो सी की वैल्यू कितना यहाँ पे 1 है और ए की वैल्यू कितना है हमारा 4 है, तो क्या हो जाएगा 1/4। यहाँ से ये वैल्यू मिल रहा है, यहाँ से ये मिल रहा है, अर्थात कहने का मतलब सत्यता की जांच हमारी क्या है, सही है, इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरह देखो जो दिया है क्या 6x² -3 और -7s दिया है ना, ये रियलिटी माना तो सही नहीं है, तो सही कैसे होगा ये रियल में इस तरीके से होगा, 6x² -7x और माइनस क्या है 3 माना जाए, तो ये भी अगर -7 को अगर आपको तोड़ना है तो इस तरीके से हम नहीं तोड़ पाएंगे। पहली बात तो जो 6 का आगे गुणा उसको हमें पीछे भेजना होगा, तो पीछे जाने पर रियलिटी हमने इसको इमेजिन किया, क्या किया भाई इमेजिन किया कि वो इस तरीके से कैसा है कि x² -7x है माइनस, अब यहाँ पे जाएगा जब ये गुणा कितना हो जाएगा 6 3 18, क्या हो जाएगा भाई 18। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 18। हमने ये काम किस लिए कर रहे हैं, हमने काम केवल बीच को तोड़ने के लिए किया हमें। अब तो आप कर लोगे कि ऐसा गुणा करो कि 18 आवे और घटाए पर कितना आवे -7 आवे चाहे, ठीक, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18, कितना 9 दूनी 18, कि अगर हम 2 का गुणा या 9 में कर दिए तो 2 9 18 हो जाएगा। ठीक, लेकिन बात यह होता है कि यहाँ माइनस आवे चाहे, हमने क्या काम कर दिया यहाँ भी माइनस आना, तो 2 में से क्या करें 9 को घटा दें, 2 में से 9 घटाएंगे मतलब बड़ा नंबर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -7 और 2 9 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा -18। मतलब कि हमारा पैटर्न समझ में आ गया। ये जो बीच का पार्ट टूटेगा हमारा, ये जो बीच का पार्ट टूटेगा किस पार्ट में टूटेगा, ये टूटेगा 6x² माइनस, ठीक 9x प्लस 2x -3 बराबर 0। तो हम स्पीड में हल करते हैं, हम ध्यान दीजिएगा यहां से और यहां में जब आपको कॉमन ना लेने हैं तो क्या करोगे, इसको तोड़ दो आप। इसको तोड़ सकते हैं हम किस रूप में, 2 × 3 और x 2 बार है तो लिख सकते हैं क्या x² x × x, तब आपको कामा लेने में आसानी रहेगा। ठीक, -9 को लिख सकते हैं कितना स्वरूप में हम 3 × 3 और यहाँ पे x हो गया। जिन विद्यार्थियों को कामा लेने में आया तो इसे तोड़ दिया करो, ठीक है ना। प्लस सामने हमारा कितना बचा हुआ है भाई 2x - 3 बराबर 0। आप बताइए इसमें से आपको ब्रैकेट में कौन सा कॉमन दिख रहा है, एक आपको 3 दिख रहा है, एक आपको x दिख रहा है, ठीक है ना। तो 3x क्या हुआ बाहर कॉमन हो गया, अंदर कितना बचा 2x, एक बचा 2x और माइनस कितना बचा 3 बचा।
ठीक, अब यही ब्रैकेट में सेम अगला भी होना चाहिए, 2x-3 होना चाहिए बराबर 0 करके, लेकिन 2x तो सेम सेम मिल गया, तो यहाँ से हमसे कौन कॉमन हुआ, +1 हुआ, तो अर्थात इसको हम एक डब्बे में लिख सकते हैं, इसको और इसको एक ब्रैकेट में, 3x+1 बराबर 0। तो अब 3x+1 बराबर आपका 0 है, तो क्या करोगे, यहाँ से 3x को हमने रोक दिया, +1 चला गया, उस पर कितना हुआ, -1, तो x की वैल्यू कितना आ गया, -1/3 आ गया। ये जो वैल्यू इसका एक प्रकार से आपका x है, या इसे हम लोग कहते हैं अल्फा भी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ वैल्यू जो आपको मिला कितना, 2x-3 बराबर कितना है, 0 है, तो यहाँ से 2x को हमने रोका, -3 उधर चला गया, तो कितना बचा, +3 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3/2। ये आपका क्या हुआ, वैल्यू हुआ 3/2। ठीक, अब हमें पता है इसका शून्यांकों का योग निकालना है एक बार, फिर इसका क्या निकालना है हमें भाई, फिर इसका एक बार हमें क्या निकालना है, इसका गुणा, तब इसका क्या करना है, गुणा निकालना है। ठीक, यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं, तो हमने ये देखा कि वैल्यू को आराम से करेंगे, योग पहले निकालेंगे, तो योग में क्या होता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा की वैल्यू कितना मिला, -1/3 और 3/2, तो यहाँ हो जाएगा -1/3 प्लस 3/2, जिनको नया है तो भिन्न का जोड़ाता है, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2 अर्थात -2 प्लस 3 त्रिका 9, तो हल करने पर योग ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई आपका, हल करने पर 9 में से 2 घटेगा कितना, 7/6। अब 7/6 हम सत्यता की जांच में आनी चाहिए। ठीक, अब गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे कितना हो जाएगा, -1/3 गुणकते 3/2, तो ऊपर गुणा करेंगे अल्फा इंटू बीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 और 3 दूनी 6। ठीक, ये है इसका क्या, मूलों का गुणनफल। अब हम करेंगे सत्यता की जांच, तो आपको पता है सत्यता की जांच में क्या होता है, सत्यता की जांच में हम ये देखेंगे यहाँ से कि हमारा सत्यता की जांच में ये होता है कि पहले समीकरण को लिखा जाता है। ठीक, कितना था हमारा, 6x² -7x -3 = 0। अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं, यहाँ समझो a की वैल्यू कितना मिल गया हमें, 6 मिल गया। ठीक, जो b की वैल्यू कितना मिल गया, -7 मिल गया। ठीक, c की वैल्यू कितना मिल गया, -3। तो योग का फार्मूला क्या होता है, योग का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है भाई, -b/, क्या होता है, a। ठीक, यहाँ वैल्यू कितना दिया है, माइनस तुम्हारा ऑलरेडी एक ये है, फिर अगला माइनस कितना है, 7/a की वैल्यू कितना हो जाए हो, a की वैल्यू कितना है, 6 है, तो हल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, +7/6। मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस मान से मिल रहा है। ठीक, मतलब परफेक्ट है। अब हम अगला निकालते हैं क्या, गुणनफल, क्या निकालेंगे, गुणनफल। गुणनफल में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, ये होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/c की वैल्यू कितना दिया है, -3, -3/a की वैल्यू कितना दिया है, 6। ठीक, तो आपका ये पूरा का पूरा क्या सेम मिल गया, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, इसे आप काट भी सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, कितना काट दो, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, -1/2। ये भी परफेक्ट है, उतना भी हमारा क्या है, परफेक्ट है। ठीक, अब इतना हो गया, चलते हैं हम केवल प्रश्न 2 की तरफ। ठीक, 2 भी इसमें 3 क्वेश्चन जैसा है, क्या क्वेश्चन को हल करते हैं। हल करने में पहले हम क्वेश्चन को एक बार लिखेंगे। क्वेश्चन को क्या लिखा है यहाँ से, 4u² प्लस 8u बराबर कितना है, 0 है। पहले क्या कहा, इसका शून्यांक ज्ञात करो। शून्यांक मतलब u का मान निकालना है। ठीक है, u का मान अगर निकालने के लिए यहाँ पे 3 वैल्यू तो दिया नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, इसमें से जो हो सके आप कामान लो। जिन विद्यार्थियों को अगर कामान लेने नहीं आ रहा है तो उसको क्या करते हैं, हम छोटा पार्ट में तोड़ दे रहे हैं। ठीक, आपको कामान लेने में आसान रहेगा। जैसे यहाँ 4 है, लिख सकते हैं कितना हम, 2 × 2 तो दूनी 4। अब u², इसको भी 2 बार में तोड़ दो, जो एकदम नया है उनको एकदम अच्छे से आ जाएगा। ये हो गया, प्लस अब हम 8 u को तोड़ सकते हैं किसमें, 4u में, अर्थात 2 चौके 8, एक आपका 4 हुआ, एक आपका क्या हुआ, u हुआ। बस सुना गया, बराबर कितना है, 0 है। बताओ क्या कामन हो रहा है, कामन अगर लिया जाए तो एक हम देखते हैं यहाँ से हमारा 2, और इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें से एक u, इसमें से भी एक क्या मिल रहा है, u मिल रहा है। ठीक है ना, तो कामा जब ले लिया तो अंदर क्या बचा हमारा, यहाँ से 2u जब बाहर चला गया, अंदर क्या बचा यहाँ पे, 2u प्लस कितना बचा, 4 बराबर 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ से 2u है, तो एक बार हमने क्या कहा, इसको बराबर 0 कर देते हैं और एक बार इसको बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा कि 2u बराबर 0, तो u को लिखेंगे तो गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग में 2 गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग में 0 में 2 का भाग देने से आंसर कितना आता है, u बराबर हमारा आ जाएगा 0। ठीक, अगला क्या है यहाँ पे, 2u प्लस 4 बराबर कितना है, 0 है। अब हम क्या करेंगे, 2u लिख देंगे। ठीक, +4 है तो बराबर कुछ पास चला जाएगा, कितना हो गया, -4। तो u हमारा जो यहाँ पे 2 गुणा है तो वो क्या हो जाएगा, इसमें भाग चला जाएगा, तो -4 बटे कितना करेंगे, 2, तो काट दो, 2 दूनी 4, तो u की वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया।
ठीक, इतना हुआ परफेक्ट आपकी। अब बात आई क्या, इनके शून्यांकों का हमने गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करने से पहले इसका शून्यांकों का योग गुणनफल हम निकाले। तो यहाँ पे योग में क्या आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा होता है, तो यहाँ पे अल्फा इसको मान लेते हैं यू बराबर है, कितना मिल गया, 0 मिल गया। और प्लस बीटा के साथ भी कितना मानते हैं, -2 हो गया, तो -2 रखेंगे यहाँ पे हम, तो क्या मिल जाएगा हमें योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुणनफल बात करता है तो अल्फा का वैल्यू कितना मिला, 0, और बीटा का मान कितना दिख रहा है, -2, तो रख देंगे, गुणा करेंगे कितना जाएगा, 0, अर्थात अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 0। अब यही वैल्यू आना चाहिए कहाँ पे, हमारे सत्यता की जांच में। हमें यहाँ पे वो दिया है समीकरण, कितना दिया है भाई, 4u² प्लस 8u दिया है ना। सर हमें आगे का वैल्यू नहीं दिया, तो क्या हम आगे इसमें 0 नहीं मान सकते हैं, मान देंगे, तो क्या बन जाएगा ये ax² प्लस bx+c बराबर आपका। ठीक, तो यहाँ से हमने a और b की c का वैल्यू निकाल लेंगे हमें, तो a बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमें 4 मिल जाएगा, b बराबर कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, और c बराबर वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो वहाँ पे हम जानते हैं मूलों का योग, किसका, या शून्यांकों का योग, चाहे कहो चाहे आप क्या कहो, मूलों का योग। तो यहाँ शून्यांक का है, तो भाई शून्यांकों का योग जो होता है आपका फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, -b/a। तो माइनस तो ये है, b का मान कितना है, 8 है, अपान a का मान कितना है, 4 है, काट दो, 4 दूनी 8, अर्थात कितना आ गया इसका, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है -2 आ गया। जब ये -2 आया तो आप समझ जाओ ये वैल्यू दोनों क्या है भाई, सेम सेम है। ठीक, अगले बात में क्या करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल हम निकाल देते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, शून्यांकों का अगर हम गुणनफल निकालते हैं, गुणनफल में क्या होता है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, c/a। तो c में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू कितनी है, 0 बटा कितना हो जाएगा, 4, तो पूरा आंसर कितना हो जाएगा, 0, अर्थात अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 0। ठीक, ये आपका यहाँ से सही है, थोड़ा सा यहाँ पे मात्रा गलती है। ठीक, आपका पूरा परफेक्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सॉरी, प्रश्न दूसरा, मतलब जो प्रश्न आपका क्या था भाई, दूसरे का दूसरे की तरफ है। ठीक, ये क्वेश्चन क्या है, इसको हम पहले हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ हमें, t² - 15 बराबर क्या दिया हुआ है, 0। तो इसको तो और आसान हुआ हल करने का, ध्यान से देखिएगा क्या है भाई, यहाँ पे t² है और -15 को हम भेज देंगे उस तरफ, तो माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक, 15 बन गया। अब आपको पता है जब भी t² अगर आपका वैल्यू यहाँ पे होता है तो आप 15 का स्क्वायर ना समझना है। ठीक, उससे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको 15 को लिख सकते हैं कितना, करड़ी में 15 का स्क्वायर तो कर ही सकते हैं। जब दोनों दोनों से, क्योंकि देखो आपको पता है हमने फार्मूला बताया कि अगर करड़ी में a मल्टीप्लाई करड़ी में a होगा तो उसका वैल्यू कितना होता है, a हो जाएगा। अर्थात यही अगर आपको करड़ी में a का होल स्क्वायर कह दिया जाए तो क्या कर सकते हो, करड़ी में a मल्टीप्लाई करड़ी में a बराबर कितना हो जाएगा, a। तो क्या हम 15 को तो इस रूप में जान सकते हैं कि 15 करड़ी में स्क्वायर, जब ये t² हटेगा तो t लेंगे तो याद करना वही वैल्यू को 2 बार लिखा जाएगा, एक प्लस और माइनस में करड़ी में क्या हो जाएगा आपका, 15। तो अर्थात जो t का वैल्यू मिला, एक हमें मिला करड़ी में 15, और एक जो t का वैल्यू मिला हमें कितना मिला, माइनस करड़ी में 15। ये आपके दो वैल्यू निकले, कितने वैल्यू मान निकले, 2 मान। तो दोनों में से क्या हम मान लेते हैं, एक आपका क्या है, वो अल्फा है, और एक क्या है आपका बीटा है। बात आई इसकी किसकी भाई, बात आया इसका क्या, हम शून्यांक पहले मतलब वो चेक करेंगे। तो भाई इसका जब योग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा जब हम इसका निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, योग वाली बात, तो जुड़ेगा वैल्यू, तो रूट में 15 और प्लस रूट में 15, तो कितना हो जाएगा, ये रूट में कितना है भाई, -15 है, एक -15 है और एक 15 है, तो जोड़ने पे क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस जो बीटा की वैल्यू है वो घट, जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, 0, क्या मिल जाएगा भाई, ठीक, 0 हो जाएगा। अगर इसका हम गुणा भी करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए तो क्या होगा भाई, अल्फा इंटू बीटा रखेंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या है, एक रूट में 15 है, मल्टीप्लाई एक रूट में कितना है, -15 है, तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, तो रूट 15 क्या बन जाएगा, 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1। अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आया वो हमारा क्या आया, माइनस में, और जो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितने आया, वो 0 में। ठीक, अब हम चलते हैं इसकी सत्यता की जांच करने के लिए। सत्यता की जांच में क्या होता है भाई, सत्यता की जांच जब हम करेंगे तो सत्यता की जांच में हमने ये देखा क्या, कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया था हमें t² - 15 दिया हुआ है, इससे हमें ए बी सी वैल्यू कब निकलेगा, जब यहाँ पे x नहीं है तो या t नहीं है, तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि t², ठीक, माइनस, हम इसको एक्स्ट्रा लिख सकते हैं या प्लस भी कर दो, इंटू 0 इंटू टी। अब आपका जो यहाँ पे दिया गया है क्या, ये जो आपको दिया है
-15। कितना हम कर सकते हैं, तभी हमें ए और बी सी की वैल्यू प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए बराबर मिल गया समझो यहाँ पे 1, यहाँ पे समझो 1 है, और बी की वैल्यू कितना मिला हमें समझो यहाँ पे 0, और सी की वैल्यू कितना मिला -15। तो टोटल यदि आप सॉल्व करते हैं तो क्या जानते हैं फार्मूला, योग के लिए आप जानते हो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सी माइनस बी अपान ए। तो बी का मान कितना है -0/a का मान 1, जब भाग करेंगे कितना आ गया 0, अर्थात अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू कितना मिल गया हमें 0, जो इस कथन के अनुसार वो क्या है, सत्य है। फिर हम निकालेंगे इनका गुणनफल, जो गुणनफल के लिए फार्मूला हमने कितनी बार सॉल्व किया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भाई आपका सी अपान ए होता है। ठीक, तो सी की वैल्यू कितना है -15/1, अर्थात 1 में भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा हमारा -15। ठीक, दिस इज ए आंसर। ये अब हम चलते हैं प्रश्न दूसरे के तीसरे की तरफ। वो अब आपके लिए क्या होगा, यहाँ से आपको दिया क्या है कि दूसरे का क्या है भाई, दूसरे का अगर आप तीसरा हल करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको शून्यंक निकालना है, फिर गुणांक और उनका सत्यता की जांच करनी है। तो ये क्वेश्चन हम देते हैं आपके लिए, करना कैसे है, थोड़ा सा हम उसको हिंट दे सकते हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हिंट में क्या है, यहाँ पे तो 3x² है, माइनस एक्स कितना -4 है, तो रियलिटी बता कि अगर x² के सामने अगर कोई नंबर है तो उसका आप सामने क्या होता है, मल्टीप्लाई। एक प्रकार से कल्पना करते हैं, बन गया इस तरीके से x² माइनस एक्स और माइनस 4×12। अब आपको ऐसा गुणा करो कितना है 12 आवे, घटावर पे कितना बचे -1, तो आपको पता है कितना 4×12, ये वो टूटेगा। तो अब क्या करोगे, 3 में से -4 को घटा लीजिएगा। ठीक है, तो 3 और 4 को गुणा करें कितना आ जाएगा, -12 भी हमारा आ जाएगा, और घटाने पे कितना आ जाएगा -6। ठीक, अर्थात शॉर्टकट में बताने कि इसके मूल एक अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस में एक बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका +।